एग्जैक्टली ऐसा क्या है दुर्योधन की कहानी में जो आगे बढ़कर इतना बड़ा हुआ कि पूरा युद्ध हुआ? उसके कर्म, उसके चयन और उसके निर्णय कैसे? देखते हैं इस वीडियो में, आखिर तक जरूर देखिए। दुर्योधन, दूर मतलब कठिन, योधन मतलब लड़ाई। दुर्योधन अर्थात जिसके साथ लड़ाई कठिन है। महाभारत का ऐसा खलनायक जिसके बिना ये कहानी पूरी नहीं हो सकती। कुछ कथाओं के अनुसार उसका मूल नाम सुयोधन भी माना जाता है, जो इतिहास में बदलकर दुर्योधन बन गया। नाम जो भी हो, यह एक ऐसा पात्र है जिसके बिना ये गाथा पूरी हो ही नहीं सकती। यूं तो अहंकारी, क्रोधी, सिंहासन के लिए लालसा तो उसके पास थी ही, परंतु ये कहानी बनती है उसके कर्मों से। असूया के कारण भीम को नदी में डुबो देना हो, अपने स्वार्थ के लिए कर्ण को अंगराज का पद देना हो, युद्ध सभा में वस्त्र हरण हो, विराटनगर पर आक्रमण हो, 5 गांव तक की भूमि ना देना, इसके कर्मों से ही भविष्य का निर्माण हो जाता है। बालपन से दुर्योधन के मन में सिंहासन का बीज बोया गया। वो भावी सम्राट बनेगा, हस्तिनापुर नरेश बनेगा, और एक दिन वन से पांडव राजमहल आ गए। क्रोध तो आना ही था, और आते ही पितामह भीष्म और विदुर के प्रिय बन गए। असूया तो होनी ही थी। इसी दौरान उसे मिला एक प्रतिस्पर्धी जीवन भर के लिए, वृकोदर अर्थात भीम। दोनों बलवान थे, दोनों द्वंद्व के योद्धा थे, दोनों गदाधारी थे। जानने वाली बात तो ये है कि दोनों ही बलराम जी के शिष्य थे, दोनों ने बलराम से गदा युद्ध की शिक्षा ली थी। बस एक फर्क था, भीम सदा अपनी माता कुंती और भ्राता युधिष्ठिर के आदेश का पालन किया करता था, और दुर्योधन बार बार लगातार गांधारी के समझाने के बावजूद हमेशा उसने कुमार्ग का चयन किया। साम्राज्य के खांडवन और हस्तिनापुर ऐसे 2 बंटवारे हो गए तो शायद सब कुछ ठीक होना ही था, बस हुआ नहीं। कारण लोभ, मोह, मत्सर। कृष्ण की चेतावनी तो सबने सुनी ही होगी, पढ़ी ही होगी। अगर नहीं तो टेल मी इन द कमेंट्स, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। परंतु इस पूरी कहानी का सार ये है, हर समय गलत चयन का चुनाव करना इंसान को बर्बाद कर सकता है। माता शिव भक्त हो भी, माता के पास तपस्या हो भी, तो भी हमारे खुद के चयन, हमारे खुद के कर्म, हमारे खुद के निर्णय हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। वरना दुर्योधन के पास क्या कमी थी? हस्तिनापुर का राज्य था, माना कि पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ था तो इसके पास हस्तिनापुर था। माता शिवभक्त थी, अब उसके पीछे 100 भाई थे, 99 कौरव और 1 युयुत्सु। पिता राजा था, राजा तो वो बनने ही वाला था, बस गलत निर्णय, लोभ, मोह, क्रोध, इसके कारण आगे की कहानी बनती जाती है, और हमारे खुद के निर्णय और हमारे खुद के कर्म और हमारे खुद के चुनाव हमारी जिंदगी की कहानी को आगे ले जाते हैं। हाय फोक्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुई है, आपको महाभारत के बारे में कुछ अलग जानकारी मिली है। अगर आपको कोई एक भी ऐसी चीज पता चली है जो आपको नहीं पता थी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई विल शेयर 1 वीडियो एवरी संडे।